बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं सलमान्स किचन। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के 5 अदद स्लाइस ले लेंगे और इनको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस तरह से तमाम ब्रेड के पीसेस करने के बाद हम इसको ग्राइंड करके इनका चूरा बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 लीटर दूध ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम पर ऑन करेंगे और चीनी को मेल्ट कर लेंगे और एक उबाल आने तक दूध को हम पकाएंगे। जब दूध में एक उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर का। इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ब्रेड का चूरा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको गाढ़ा होने में। ये इस तरह का हो जाएगा। ये भी गर्म है लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तब इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब मिल्क का बैटर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा अब हम इसको एक ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम का। यहाँ पर हम जो व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीठी है। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम मीठी ना हो तो इसमें 3 अदद चीनी के शामिल करके इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लें। 2 से 3 मिनट व्हिप करने के बाद अब हम इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करेंगे। वो क्या है? इसमें हम ऐड करेंगे कुल्फ़ा एसेंस। जनाब ये आप कुल्फ़ा एसेंस किसी भी अच्छी बेकरी या स्वीट से ख़रीद सकते हैं। अगर ये आपको आपके सिटी में अवेलेबल ना हो तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा से व्हिप करेंगे जब तक ये बिल्कुल रेडी ना हो जाए। व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें मिल्क का जो बैटर तैयार किया था वो ऐड करेंगे और व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब तक हम इसको बीट कर रहे हैं आप नीचे दिए हुए रेड के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। बीट कर लेने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से बादाम। अब हम इन सब को अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। कुल्फ़ा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम कोई भी एयर टाइट जार ले लेंगे या कंटेनर ले लेंगे, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। हम इसको बंद करके अच्छी तरह से फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए या फिर पूरी रात जमने के लिए रख देंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरी रात के लिए ही छोड़ दें। अब हम ढक्कन को ऊपर से उतार देंगे। लीजिए जनाब हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता और इसके बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम भी ऐड कर देंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।